बुक्स इनफ? आज के टॉपिक को पढ़ के आपके मन में क्या ख्याल आया? जरूर आंसर सोच रहे होंगे, आर बुक्स इनफ, है ना? चलिए मैं आपको जवाब देती हूँ। उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपने अगर थोड़ा भी मिस किया तो काफी कुछ मिस कर जाएंगे आप। आधी जानकारी ना लेकर जाएं, हानिकारक है। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको इसका सिंपल आंसर मिल जाएगा। बुक्स ऑब्वियसली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें साइकोलॉजिकली ग्रो कराने के लिए और हमारे सोचने की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी। और कई एस्पेक्ट्स के बारे में हमें आइडियाज मिलते हैं बुक से, थियरी से। पर क्या बुक्स आपको प्रैक्टिकली नॉलेजेबल बनाते हैं? बुक्स एंड राइटिंग्स ही हैं जिनसे हमें पास्ट में बीती घटनाओं, माइथोलॉजी एंड एंशिएंट सिविलाइजेशंस, एक्सटिंक्ट फ्लोरा फौना आदि के बारे में पता चला। बुक्स ने एंशिएंट डिस्कवरीज के बारे में भी खूब बताया, जो हमने आज के दौर में बखूबी याद कर लिए। इन्वेंटर्स के आइडियोलॉजीज को समझा, उनके बेसिस पे थ्योरम्स पढ़े, जिनके बेसिस पे हमारी प्रेजेंट स्टडीज का वे डेराइव्ड है और उनके इर्द गिर्द घूम रही है। कुछ बता दिए गए थ्योरीज को प्रिंसिपल्स बनाकर आज की एजुकेशन चल रही है और न्यू इनोवेशंस का स्कोप बहुत कम हो गया है। मेमोराइजिंग को आज लर्निंग का नाम मिल गया है, कुछ प्रैक्टिकल करने और समझने के बजाय। आज के लेसन में आप जानेंगे कैसे बुक्स इनफ नहीं है और कुछ ऑल्टरनेटिव वेज जिनसे बुक रीडिंग के अलावा आप अपनी नॉलेज को प्रोडक्टिवली एक्सपैंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो बुक्स नॉलेज को बाउंड करती हैं। एक बार बुक में कोई चीज़ पढ़ने के बाद आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हो जाते हो उसी इंफॉर्मेशन तक, जो कि कुछ प्रिंटेड लाइंस एंड पेजेस हैं। आपको पता है कि ज़रूर इन पेजेस तक की पूरी कहानी ख़त्म नहीं हो जाती होगी। नॉलेज कभी भी आप प्रोडक्टिवली एक्सपैंड नहीं कर सकते केवल बुक्स पढ़ के। बुक्स आपको एक ओवरव्यू एंड कह लीजिए एक आइडिया ज़रूर दे देती है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन आपको वहीं पर रुक नहीं जाना। अगर आप किसी भी चीज़ को गहराई से जानना चाहते हैं तो आपको बुक्स के बाहर भी आना पड़ेगा, खुद को लिमिटलेस बनाना पड़ेगा। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि अभी तक मैं कुछ पेजेस पढ़ रहा था तो अब मैं 2 या कुछ ज़्यादा बुक्स पढ़ लूँगा। इसके बजाय आप अपने आसपास देख सकते हो कोई शख्स जिसे उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो एंड इमेंस नॉलेज हो। ये आपके टीचर्स हो सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड्स या और कोई भी। उनसे डिस्कस करिए उस सब्जेक्ट को एंड टॉपिक को। 1-to-1 इंटरेक्शन बेस्ट होती है कोई भी नॉलेज हासिल करने के लिए, उस फील्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। इससे आप न केवल उस टॉपिक के बारे में अच्छे से जान सकते हो, बल्कि अलग इंसान के ओपिनियंस एंड उनके प्रिंसिपल्स जानने का मौका मिलता है आपको, जिससे इन्फ्लुएंस होकर आप अपने सोचने के तरीके को एनालाइज करके अपनी थिंकिंग को मॉडिफाई कर सकते हो, एक बेटर वर्जन बन सकते हो कुछ अच्छे प्रिंसिपल सेट करके। इससे आपके सोचने का दायरा भी बढ़ेगा और अच्छे ओपिनियंस एंड आर्ग्यूमेंट्स रखने की कैपेबिलिटी हासिल कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम पीपल यू शुड आल्सो लर्न फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक इंटरनेट। कोई इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख सकते हैं या पॉडकास्ट सुन सकते हैं। एंड गाइस, बेटर लिसनिंग एक्सपीरियंस के लिए अगर आपको हेडफोन्स एंड एक्सेसरीज चाहिए लो प्राइस में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को विजिट करें। लर्न फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस। आप सभी ने बड़े सक्सेसफुल पर्सनालिटीज की बुक्स पढ़ी होंगी, उनकी बायोग्राफीज पढ़ी होंगी या सुना तो जरूर होगा। तो हम सब बिग पर्सनालिटीज के बारे में जानकर इंस्पायर होते हैं और उनकी गलतियों से, उनके डिसीजन से या क्या उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स रहे, इनसे लेसन्स लेते हैं। आप में से कई पॉइंट्स को अप्लाई भी जरूर करते होंगे अपने लाइफ में, मगर क्या आपने कभी खुद की गलतियों पर गौर किया, उनका एनालिसिस किया? नहीं। तो अब करना शुरू कीजिए। आप बुक रीडिंग से पहले सेल्फ रीडिंग करिए, खुद को जानिए, समझिए, देखिए ऐसा कुछ तो होगा या ऐसा क्या है जो आपने कई बार दोहराया है और वो हर बार आपको पतन की ओर ही ले गया है। ढूंढिए उसे दोहराने की वजह को और कोशिश करिए ना दोहराने की। ये तो हुआ गलतियां दोहराने की बात, जो आपको कोई किताब नहीं बल्कि आप खुद बता सकते हो सेल्फ एनालिसिस से। इससे बढ़कर भी चीजें हैं जो आप खोज पाओगे सेल्फ एनालिसिस एंड एक्सपीरियंसेस से। किसी दूसरे से पहले अपने डूज एंड डोंट्स पे काम करिए। बुक्स प्रैक्टिकल नहीं बनाते। लाइफ में आज जहाँ हम सबको प्रैक्टिकल चीज़ें करने के लिए एक्टिव रहना चाहिए और एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, वहाँ हम सिर्फ बुक्स को रीड करके लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। लाइफ एक गेम है
जिसमें सभी क्रिएचर्स का यूनिक रोल है और इस गेम के रूल समझने के लिए और इस गेम में टिके रहने के लिए लाइफ को एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। बाहर की दुनिया को जानो जो घर की चार दीवारी में आपको सालों से नहीं मिल सका, जो आपको सिर्फ बुक रीडिंग नहीं दे सकती। फेमस इटालियन फिजिशियन मारिया मोंटेसरी कहती हैं, द एक्सरसाइज ऑफ फिजिकल लाइफ आर फॉर्मेटिव एक्टिविटीज, a work of adaptation to the environment. Such adaptation to the environment and efficient functioning therein is the very essence of a useful education. Modern books suspenses हैं। आज के मॉडर्न बुक्स में कई साइकोलॉजिकल, फिजिकल डेवलपमेंट, एडवेंचरस एंड मिस्ट्रीज के किस्से मिल जाएंगे आपको। आप नोटिस करेंगे कि मॉडर्न बुक्स में बताई गई बातें वही हैं जो कहीं ना कहीं हमारे मोस्ट सीक्रेट बुक्स जैसे गीता, बाइबल में बताई जा चुकी हैं। और मॉडर्न बुक्स के स्टैंडर्डाइज वर्ड्स एंड थॉट्स आपको कंफ्यूज करते हैं एंड अल्टीमेटली उसमें बताई बातें सस्पेंस में छोड़ जाती हैं। आप उस बुक को सॉल्यूशन के लिए पढ़ रहे होते हैं, पर एट लास्ट यू एंड अप फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ दैट बुक इटसेल्फ। इसीलिए कोई भी बुक पढ़ने और उस पर रिलाई करने से पहले अच्छा है कि आप उस बुक के पब्लिक रिव्यूज ज़रूर चेक करें, बड़ों से, दोस्तों से सलाह मशवरा ज़रूर करें। और हाँ, कोशिश करिए कि एंशिएंट एंड सीक्रेट बुक्स पढ़ने की, और मौका मिले तो आपको इन बुक्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए जो सम अप करते हैं काफ़ी मॉडर्न बुक्स को। कुछ बेस्ट बुक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, इस वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी कि इतने अबंडेंट सोर्सेज होने के बावजूद भी आप लोग सिर्फ बुक सेंटर्ड ना बने रहो। इस दुनिया को अपनी आंखों से पढ़ें, जितना हो सके सराउंडिंग्स पे गौर करो, ऑब्जर्वर बनो और अपने नॉलेज के दायरे को बड़ा करो और लेते रहो ग्रेट लाइफ लेसन्स।